सत्यनारायण व्रत कथा। प्राचीन समय में एक बुद्धिमान राजा रहता था और वह राजा सत्य और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को दान देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर सती साध्वी थी। उन दोनों ने नदी के तट पर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहाँ पर एक साधु आया। उस साधु के पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। साधु ने राजा को व्रत करते देख उसने विनय पूर्वक राजा से पूछा कि हे राजन, भक्ति युक्त चिंता से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी तो सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे बताइए। तब महाराज ने कहे कि हे साधु, मैं अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तब साधु ने राजा की वचन को सुनकर कहा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सभी विधि विधान बताइए और मैं भी आपके कथा अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत करूँगा। मेरा भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से मुझे अवश्य ही संतान होगी। राजा ने उस साधु को इस व्रत का सभी विधि विधान बताए। उस साधु ने वहाँ से खुशी खुशी अपने घर आया और घर को आते ही अपनी पत्नी रुक्मिणी से संतान देने वाले उस बात का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होंगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी रुक्मिणी सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई और उसने 9वें महीने में एक सुंदर सा कन्या को जन्म दी और उस कन्या का नाम श्यामली रखा गया। इसके बाद रुक्मिणी ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किए थे, अब आप उसे पूरा कीजिए। तब साधु ने अपनी पत्नी को बात सुनकर कहा कि हे प्रिय, मैं इस कन्या का विवाह पर इस व्रत को पूरा करूँगा। साधु ने अपनी पत्नी को आश्वासन देकर व्यापार करने चला गया। काफ़ी दिनों के बाद वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा। तो साधु ने तत्काल एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश करो। तब उस साधु की आज्ञा पाकर उनकी बेटी के लिए एक सुंदर पुत्र ले आया। साधु ने उस पुत्र को देखकर अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिए। विवाह के समय भी साधु ने सत्यनारायण व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान ने बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने साधु को श्राप दिए कि तुम्हें दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु अपने जयमाता सहित नावों को लेकर
व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उसी नाव में चुपचाप रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे थे। ऐसा करने के बाद वह भाग गया। जब दूतों ने उस साधु के पास राजा के धन को देखा तो ससुर जमाई ने दोनों को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं। कृपया आप बताएं कि इन्हें क्या सजा दी जाए। राजा के बिना उन दोनों की बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दिए। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु की पत्नी रुक्मणी और उसकी पुत्री श्यामली भी घर पर बहुत ही दुखी हुई और उनके घरों में रखा धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखित होकर भोजन की चिंता में श्यामली ने एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत करते देखी। उसने कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को जब घर आई तब माता ने श्यामली से पूछी कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? तब श्यामली ने बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखी। तब श्यामली की वचन को सुनकर रुक्मणी ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा और व्रत की और वह वर मांगे कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर वापस लौट आए, और साथ ही भगवान से यह भी प्रार्थना की हम सभी का अपराध को क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा को सपना में दर्शन देकर कहे कि हे राजन, जिन दोनों साधु को तुमने बंदी बना कर रखा है वे निर्दोष है और उन्हें छोड़ दो, अन्यथा तेरा धन, पुत्र, राज्य को सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा सभा में सबको स्वप्न सुनाए और सैनिकों को आज्ञा दिए कि दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किए और राजा ने दोनों को माफ कर दिए। यह है सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।